श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। बुधवार की कथा। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणपति जी की उपासना और पूजा करते हैं उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। इस व्रत को 7 बार के जोड़े में करना फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, बुधवार व्रत करने से बुध ग्रह मजबूत होते हैं और हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से कर सकते हैं। हालांकि इस व्रत को शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार माना जाता है। इस व्रत का पालन 7 या 21 बुधवार तक विधिवत करना चाहिए। आखिरी व्रत वाले दिन नियमानुसार उद्यापन करना चाहिए। ध्यान रहे, पितृपक्ष में इस व्रत की शुरुआत ना करें। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करें और साथ ही भगवान गणेश जी की पूजा विशेष रूप से इस दिन की जाती है। तो भगवान गणेश जी की पूजा करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, ओम गंगणपति नमः मंत्र का जाप करें, शिव परिवार की पूजा करें और इस कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ। वह दिखने में सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ गया। मधुसूदन जब अपनी पत्नी को लेने गया तो बोला कि मुझे आज ही विदा करा, पत्नी को लेकर के जाना है, मुझे काम है। वो जिद पड़ गया। वह उसी दिन पत्नी को लाने के लिए जिद पर अड़ गया, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर वाले समझाने लगे कि बुधवार के दिन यात्रा करना शुभ नहीं होता, पर वह नहीं माना। संगीता के घर वालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह से वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। अब संगीता के घर वालों ने काफ़ी मना किया कि आज बुधवार है, आज के दिन आप मत लेके जाओ, लेकिन वो जिद में मार गया। उसने कहा कि आज कुछ भी हो जाए, मुझे आज ही लेकर के जाना है। बहुत से लोग होते हैं जिद में अड़ जाते हैं। अब उनको बैलगाड़ी में बैठा करके वहाँ पर ज़बरदस्ती विदा किया गया, क्योंकि जिद में अड़ गया वो। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और जैसे वो वहाँ से निकले, रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। उसके बाद फिर दोनों बैलगाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इस बीच संगीता को प्यास लगी। अब बैलगाड़ी का पहिया टूट गया तो उन्होंने क्या किया, पैदल ही चलना प्रारंभ कर दिया। अब घने जंगलों में होकर के दोनों पति पत्नी पैदल जा रहे थे। गर्मियों का मौसम था। तभी अचानक उसकी पत्नी को प्यास लग गई। उसने कहा कि मुझे तो बहुत ज़ोर से प्यास लगी और मेरे लिए पानी की व्यवस्था कर दो। तभी मधुसूदन पानी लेने गया। वो बोला कि आप इसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं अभी पानी लेकर के आता हूँ। वह पानी लेने के लिए चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसकी हम शकल का कोई व्यक्ति बैठा है। जब वो पानी लेने गया और पानी लेकर के वापस आ रहा था और आते समय उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसके जैसे शकल का कोई व्यक्ति बैठा है, उसकी पत्नी को पानी पिला रहा है। पास जाकर उसने हम शक्ल से पूछा कि तू कौन है। उस पर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि ये झूठ बोल रहा है, असली मधुसूदन तो मैं हूँ, मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हम शक्ल ने कहा कि वह भी तो संगीता के लिए पानी ही लेने गया था। जो बात मधुसूदन बताए वही उसका हम शक्ल बताए। अब संगीता की तो हालत ख़राब हो गई। किसे पति माने और किसको मना करे, दोनों एक जैसे और सबकी बात एक जैसी। अब इनमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी इस नगर के राजा का एक सिपाही वहाँ आया। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसके असली पति के बारे में सवाल किया जाए। तब वह खुद दुविधा में पड़ी थी। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उसको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दे दिया। घबराया हुआ मधुसूदन उसके बाद प्रार्थना करने लगा।
अब वो राजा को भी समझ में नहीं आया। राजा ने कहा कि ऐसा करो, इसका झगड़ा, दोनों का झगड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इन दोनों को जेल में डाल दो। अब जैसे जेल की बात सुनी, जो मधुसूदन था वो हाथ जोड़ के राजा से क्षमा याचना करने लगा और साथ ही भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने लगा कि हे गणेश जी विघ्नहर्ता प्रभु, मेरी रक्षा करो और इस मुसीबत से मुझे बचाओ। इसके बाद वहाँ आकाशवाणी हुई। जैसे उसने भगवान गणेश जी का ध्यान किया, बुद्धदेव का ध्यान किया, आकाशवाणी हुई, हे मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा की। तुम्हारे इस अड़ियल बर्ताव से भगवान बुद्धदेव काफ़ी नाराज हैं, उन्होंने ही ऐसी दुविधा पैदा की है। तब मधुसूदन ने नम्र आवाज़ में कहा कि हे महाराज, उस मुझसे बड़ी गलती हुई। वह आज के बाद से कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा, हमेशा बुधवार के दिन व्रत रखेगा और भगवान गणेश जी की पूजा करेगा। क्षमा मांगने पर बुद्धदेव का प्रकोप शांत हुआ। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को वहाँ से विदा किया। राजमहल से जैसे ही वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर लौट आए। इसके बाद से वे हर बुधवार व्रत रखने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उनके जीवन में फिर कभी कोई परेशानी नहीं आई। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले घर की सफाई करें, फिर स्नान करके हरे रंग के कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान गणेश जी की पूजा करें। भगवान गणेश जी को धूप, दीप, कपूर, चंदन, दुर्वादल समर्पित करें। भगवान गणेश जी के मंत्रों का ध्यान करें और इस कथा का श्रवण करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान गणेश जी उन व्यक्तियों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं जो भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने से सारे काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, साथ ही बुद्धि तेज होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति लगातार 7 बुधवार व्रत कर भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करता है, उसके घर में अन्न के भंडार बढ़ जाते हैं, धन की कोई कमी नहीं रहती है। व्रत वाले दिन व्यक्ति को प्रातः काल में उठना चाहिए। बुधवार का व्रत कथा सुनने के दौरान बीच में आसन नहीं छोड़ना चाहिए। इस व्रत में पूरा दिन फलाहार करें। शाम के वक्त पूजा के बाद एक वक्त भोजन करें। बुधवार व्रत में मूंग दाल का हलवा, दही या फिर हरी वस्तु से बने भोजन का सेवन करें। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनें। फूल और सब्जियों का भी जरूरतमंदों के लिए दान करें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। इस प्रकार मंत्रों का जाप करें। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते हैं, ओम गंगणपते नमः मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। बोल गणपति गजानन भगवान की जय।